जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी की कुछ साधकों के साथ अंतरंग वार्तालाप। जुलाई 1970 की बात है। साधक ने प्रश्न किया, मानसिक चिंतन और भाव देह से चिंतन में क्या अंतर है? पूज्य भाई जी कहते हैं, 3 चीज़ें होती हैं। पहला मानसिक चिंतन, दूसरा भाव में देह, तीसरा भाव में देह ही आगे जाकर सिद्ध देह में प्रवेश हो जाता है। मानस चिंतन को भी प्रत्यक्ष ही मानना चाहिए, क्योंकि भाव में अनुभूति भी इसी में आगे चलकर हो सकती है। भाव में देह आगे जाकर सिद्ध देह में मिल जाता है। गोपियाँ भी 2 प्रकार की थीं, एक नित्य सिद्धा और दूसरी जो भाव में देह से गई थी। साधक ने कहा, भाई जी अपने बारे में बताइए। पूज्य भाई जी कहते हैं, जब तक पांच भौतिक दिखता है तब तक तो मोह ही है। बाबा कहते हैं, मुरली मनोहर दिखता है कि नहीं? मुरली मनोहर ही है। मुरली मनोहर पांच भौतिक बना हुआ है, यह ठीक नहीं है। जहाँ पांच भौतिक की कल्पना है वहाँ ठीक नहीं है। गोपियों को वे बिल्कुल भगवान दिखते थे। वे मुरली मनोहर रूप में दिखें या इस रूप में, अभिमान नहीं आना चाहिए। गोपियों को भी अभिमान आया तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। फिर राधा जी को अभिमान आया तो उनसे भी अंतर ध्यान हो गए। यह पूर्ण विश्वास रखें कि होगा, निश्चय होगा। साधक ने कहा, पिताजी के मरणोपरांत स्थिति क्या है? पूज्य भाई जी कहते हैं, वे ऊंचे लोकों में बहुत सुख में हैं। अभी धाम में नहीं गए हैं। मरते समय कोई चित्त की वृत्ति अटक गई होगी। साधक ने कहा, क्या वे पुनः जन्म मरण के चक्कर में आएंगे? भाई जी ने कहा, ऐसा क्यों मानो? साधक ने कहा, अपने पदों के बारे में बताइए भाई जी। भाई जी कहते हैं, इन पदों को समझने वाले बहुत कम हैं। वे ही लिखवाते हैं। आजकल नहीं लिखवाते तो नहीं लिखे जाते। साधक ने कहा, प्रेम राज्य में भोग है क्या भाई जी? भाई जी कहते हैं, प्रेम राज्य में यहाँ के भोगों की कल्पना ही नहीं है। ज्यों-ज्यों साधक उसमें आगे बढ़ता है त्यों-त्यों ये नष्ट हो जाते हैं। साधक ने कहा, ये बाहरी काम कैसे होते हैं? भाई जी कहते हैं, श्री कृष्ण ही अपने दूसरे रूप में करवाते रहते हैं। वह चलता ही रहता है, वह तो असली है ही। साधक ने कहा, पहले तो आप कितने मीठे मीठे पत्र लिखते थे, आजकल तो बहुत कम लिखते हैं, और जो लिखते हैं वे भी सीधे से। हमारे पत्र आप पढ़ते तो होंगे? भाई जी कहते हैं, एक एक अक्षर ध्यान से पढ़ता हूँ। तुम्हारे कई पत्रों का मानस उत्तर भी देता हूँ। कई बार बिना तुम्हारे पत्र के भी मानस पत्र भेजता रहता हूँ। साधक ने कहा, मन से स्मरण करने पर प्रत्यक्ष मिलन की उत्कंठा बहुत बढ़ जाती है। भाई जी कहते हैं, असली मिलन तो मन का ही है। मन के द्वारा रति, भाव, प्रणय आदि सभी होते हैं। समर्पण में बिल्कुल निश्चिंतता, निर्भयता होनी चाहिए। उनकी वस्तु हो गई, अब वे चाहे जैसे बरतें। अच्छी बुरी सभी चीज़ें उनकी, वे चाहे जैसे रखें। भगवान से एक प्रेमी ने कहा, मुझे चाहे नरकों में रहना पड़े परंतु आपका मधुर मधुर चिंतन बराबर बना रहे। वे अपनी चीज़ को अपने आप ही जैसा करना है कर लेंगे। भगवान योग्यता अयोग्यता नहीं देखते। भगवान के लिए वास्तव में योग्य कोई है ही नहीं। बस उनको जो बुलाता है वही योग्य है। जिनकी वेद की ऋचाओं वालों की सुनते हैं, उतनी ही जितनी वेद की ऋचाओं वालों की सुनते हैं उतनी ही अयोग्य की सुनते हैं। केवल सुनते ही नहीं, उसके अनुसार कर देते हैं। जहाँ प्रियता होती है वहाँ न संकोच करना चाहिए, न यह मानना चाहिए कि मैं अयोग्य हूँ। साधक ने कहा, एक बार पहले आपने कहा था कि तुम लोग ही मेरा नाम उज्जवल कर सकते हो, तुम ही मेरा नाम नीचा कर सकते हो। भाई जी ने कहा, यह ठीक ही है। एक बार विभीषण ब्राह्मणों के गांव में गए। वहाँ एक ब्राह्मण को उनके रथ से चोट लग गई। ब्राह्मणों ने उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया।
जब इस बात का भगवान राम को पता लगा तब वे रथ पर सवार होकर आए। ब्राह्मणों ने उन्हें सारी बात बताकर कहा कि हम इसे दंड देंगे। भगवान राम ने देखा यह तो मेरा विभीषण है। वे ब्राह्मणों से बोले, भैया इसे छोड़ दो और इसके बदले मुझे बंदी बनाकर दंड दो। वैसे ही तुम लोगों का जो कुछ भी अपराध होगा उसे मैं अपना अपराध मानूंगा, क्योंकि तुम मेरे हो। साधक ने कहा, कहीं कभी अभिमान न हो जाए। भाई जी कहते हैं, अभिमान आने पर वे बीच में चपत भी लगा देते हैं। मेरे सामने जो संसार की बातें करते हैं वहाँ तो मैं अपनी वृत्ति ही वहाँ से हटा लेता हूँ। मैं चुप हो जाता हूँ, तब वह उठकर चला जाता है। अप्रैल 1959 की बात है। साधक ने कहा, प्रारब्ध का संबंध जो रुपए हम कमाते हैं उससे है या जो रुपया खर्च करने के बाद बचता है उससे? भाई जी कहते हैं, दोनों से। साधक ने कहा, पूज्य बाबा से हम लोगों के बारे में बात होती है क्या? भाई जी कहते हैं, तुम लोगों पर बाबा की बड़ी कृपा है। आज ही तुम्हारा नाम आने पर बोले कि उसे बोल दीजिएगा, उसका भविष्य बड़ा उज्जवल है। साधक ने कहा, भाव नहीं बढ़ता है, इसके लिए क्या करें भाई जी? भाई जी कहते हैं, प्रेम के राज्य में भाव बढ़ने की चिंता नहीं होती। भाव बढ़ता है या नहीं बढ़ता, घटता है कि मिटता है, वह यह सब नहीं देखता। वह तो देखता है एक प्रेमास्पद की ओर, चिंतन करता है एक प्रेमास्पद का। अपनी चिंता करनी है तो अभी समर्पण का भाव नहीं करना चाहिए, फिर साधन करो, बहुत अच्छी चीज़ है, तैर कर जाओ। साधक ने कहा, कभी कभी मन में संदेह हो जाता है कि ठीक मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं। अपने मन में संदेह मत करो, अपने मार्ग को छोड़े नहीं, अपने में हीनता देखो नहीं, दूसरे की ओर ताको नहीं, अपने मार्ग में श्रद्धा कम न होने दें। जीवन की सच्ची चाह हो और विश्वास हो, ये दो बातें होने से काम बन सकता है। चाह पैदा हुई कि तत्परता हो जाएगी। साधक ने कहा, काम करने में आसक्ति कैसे हटे? साधक ने कहा, प्रत्येक काम भगवान की सेवा की भावना से करो। काम में ध्यान न देने वाली बात ठीक नहीं है। भजन को सीमित मत रखो, आसक्ति हटेगी काम को भगवत सेवा की भावना से करने से। उपेक्षा से या काम छोड़ने से आसक्ति नहीं हटेगी। साधक ने कहा, ममता कैसे हटे? भाई जी कहते हैं, ममता हटानी नहीं है, ममता भगवान से जोड़ देनी है। ममत्व की वस्तु को बदल दो। भगवान मेरे हैं और मैं केवल भगवान का हूँ। अपनी चीज़ को आप संभालो। साधक ने कहा, हमारी लगन कैसे बढ़े? भाई जी ने कहा, लगन बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय है भगवान की कृपा का आश्रय। साधक ने कहा, हमारे लिए आप क्या आवश्यक समझते हैं? भाई जी ने कहा, अपना दैन्य और भगवान की कृपा दोनों ही अत्यंत आवश्यक हैं। इच्छा तीव्र होनी चाहिए, फिर कृपा के बल पर आश्वासन दे दें कि काम निश्चित हो जाएगा। साधक ने प्रश्न किया, हमारे लिए आप क्या आवश्यक समझते हैं भाई जी? भाई जी, आप हमारे लिए क्या आवश्यक समझते हैं? पूज्य भाई जी ने कहा, अपना दैन्य और भगवान की कृपा दोनों ही अत्यंत आवश्यक हैं। दोनों ही अत्यंत आवश्यक हैं। इच्छा तीव्र होनी चाहिए, फिर कृपा के बल पर आश्वासन दे दें कि काम निश्चित हो जाएगा। साधक ने कहा, भाई जी, पिछली बार आपसे बात हुई थी तब एक बार तो काफ़ी उत्साह रहा, पर जैसी बात जीवन में आनी चाहिए वैसी नहीं आती। भाई जी कहते हैं, आती तो है ही, नहीं आती ऐसी बात नहीं है। साधक ने कहा, पर चाल तो बहुत धीमी मालूम देती है। भाई जी कहते हैं, चाल तो धीमी ही मालूम देनी चाहिए, इसमें संतोष कभी नहीं होना चाहिए। इसमें तो असंतोष ही आगे बढ़ाने वाला है। चाल धीमी समझने के लिए नहीं, अनुभव ही होना चाहिए कि मेरी चाल धीमी है। साधक ने कहा, हम तो हाथ पैर ही हिला सकते हैं, पर काम तो भगवान की कृपा से ही होगा। भाई जी ने कहा, बस जितना हाथ पैर हिला सकते हो उतना हिलाते रहो, फिर और सब जिसे करना है वह स्वयं करेगा।
साधक ने कहा, आप तो मेरे बारे में सब जानते ही हैं, इसलिए मुझे अपनी तरफ से क्या करना चाहिए वह बतला दीजिए। भाई जी ने कहा, तुम्हें करना केवल इतना ही है कि इच्छा बढ़ाओ और विश्वास बढ़ाओ, बस। साधक ने कहा, पिछली बार आपने कहा था कि तुम लोग केवल इच्छा बढ़ाओ और सब अपने आप हो जाएगा। भाई जी ने कहा, यह बिल्कुल ठीक है, अपना काम तो इच्छा बढ़ाना ही है, उसकी पूर्ति तो भगवान अपने आप करेंगे। साधक ने कहा, कृपा इच्छा बढ़ाने में भी सहायता देती होगी। भगवान की कृपा इच्छा बढ़ाने में भी सहायता देती होगी। भाई जी कहते हैं, ज़रूर, कृपा सब काम में सहायता करती है, पर उसे मानने की ज़रूरत है। जितना कृपा मानोगे उतनी सहायता करेगी। साधक ने कहा, पहले हम लोग लगे थे तब बहुत उत्साह था, रात को 10-12 बजे तक आपकी चर्चा चलती रहती थी, अब वैसा उत्साह नहीं दिखता। भाई जी ने कहा, नई चीज़ रहने से एक बार ऐसे लगता है, फिर वह चीज़ स्वभावगत हो जाती है, उसमें कमी तो नहीं आनी चाहिए। संसार की चीज़ तो मिलने पर बासी हो जाती है, पर भगवान की चीज़ों में नित नवीनता रहती है, इसलिए प्रेम के नाम पर दूसरी चीज़ मिश्रित हो जाती है, तब कमी आती है नहीं, तो कमी आने का प्रश्न ही क्या। साधक ने कहा, कभी तो लीला चिंतन मानसिक चिंतन जैसा नहीं लगता, बाद में वैसा भाव न रहने पर वह ध्यान सा मालूम देता है। भाई जी ने कहा, मानस चिंतन ही ध्यान है और ध्यान ही प्रत्यक्ष है। जैसे हम गाय का अभी मानस चिंतन करें तो गाय तो यहाँ है नहीं, इसलिए वह चिंतन ही होगा, पर भगवान के बारे में यह बात नहीं है। भगवान तो यहाँ मौजूद हैं ही, इसलिए भगवान का मानस चिंतन होने पर भी उसे प्रत्यक्ष मानने पर वह प्रत्यक्ष ही है, वह प्रत्यक्ष ही है। साधक ने कहा, काम अधिक रहने से वह बाधा तो करता होगा। भाई जी ने कहा, काम का मन पर असर तो पड़ता है, पर वह बाधा नहीं कर सकता। काम में रहने पर तो भजन का समय कम मिलने से भजन की इच्छा रहती है, पर काम न रहने से समय अधिक मिलने के कारण भजन की रुचि कम हो जाती है। इसलिए भजन बढ़ावें तो पोल अपने आप निकल जाएगी। साधक ने कहा, अपनी ओर देखते हैं तो निराशा होती है। भाई जी ने कहा, मन में निराशा नहीं आनी चाहिए, निराश न होने से चाल अपने आप तेज होगी। भरत जी जब अपनी ओर देखते तो चाल धीमी हो जाती, और जब भगवान के स्वभाव की ओर देखते तो तेज चलने लगते। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।